धनुष इलेक्ट्रिक पाठशाला पार्ट 8B में आपका पुनः स्वागत है। समझ में आया ना, क्या बात है। तो मैं ये आज बताने वाला हूँ कि गीजर का स्विच जो आप डीपी स्विच में कनेक्शन करते थे, कभी मान लीजिए सिंगल यानी कि एक 15 एम्पियर का स्विच में कनेक्शन करना हो गया, जिसको लोग 20 एम्पियर भी बोलते हैं, 16 भी बोलते हैं, 15 भी बोलते हैं। अगर उसमें करना हो गया तो कैसे करना है। अभी तो 4 पोल में सीख रहे थे, सिर्फ 2 पोल हो, इनपुट आउटपुट। आइए, ये पार्ट 8B, पार्ट 8B ये भी कह लीजिए। गीजर का कनेक्शन 15 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 15, 16, 20 एम्पियर स्विच के साथ करना सीखें। कैसे? अभी तो मैंने बताया था पिछले ये 8 के ए भाग में बताया था डीपी स्विच का कनेक्शन के साथ, यानी कि 4 पोल का। अभी ये सिर्फ देखिए, नॉर्मल जो लाइट का स्विच होता है ना, वो 5 एम्पियर का होता है, ये 15 एम्पियर का। हमने यहाँ नहीं लिखा है तो हम यहाँ लिख देते हैं 15 एम्पियर। मान लीजिए 15 एम्पियर SWITCH, ठीक है ना। डिजाइन नहीं देखने का स्विच का, बस ये मानने का कि ये स्विच है, बस। ये सॉकेट है, सॉकेट में 3, ये अर्थिंग, न्यूट्रल यानी ठंडा वाला, और ये गर्म तार लाइन जिसमें करंट टेस्टर में बताता है ना। ये है आपका सर्किट, ठीक है ना। तो अभी मान लीजिए ये हो गया न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग। अर्थिंग जाता है डायरेक्ट, न्यूट्रल भी जाता है डायरेक्ट, और ये फेज तार, इसका मतलब ये जंप करके गया है, इसमें कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसके ऊपर से जंप करके गया, और ये स्विच के नीचे वाले में गया। जब आप स्विच में यहाँ दे देंगे, बाकी यहाँ से जब स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट होते हुए ये राइट साइड पे, यहाँ पे, यानी कि इधर न्यूट्रल हो गया, इधर लाइन हो गया, इधर अर्थिंग हो गया, यहाँ से कंट्रोल हो गया। ये हमारा जो स्विच है वैसे ही ये हमारा स्विच है। स्विच में ये ऐसे जाके इनपुट लगा है ना, तो ये मान लीजिए ये आपका इनपुट लग गया, यहाँ ये इनपुट लग गया, और स्विच को इधर से जो आउटपुट जा रहा है ये आ गया यहाँ, ठीक है ना, यहाँ आ गया। और डायरेक्ट ये काला वाला तार देखिए, एकदम करियावा को देखिए, करियावा तार, काला वाला तार जो है यहाँ जा रहा है डायरेक्ट न्यूट्रल। ठंडा वाला तार सर्किट में डायरेक्ट जाएगा, और अर्थिंग वाला भी डायरेक्ट जाएगा। समझ में आया? ये मोटा पिन के ऊपर हरा वाला, यानी कि ये कलर के हिसाब से है। आपके पास एक ही तार है तो आप मार्किंग करके लगाना कि कौन अर्थिंग, कौन ठंडा वाला तार, कौन गर्म तार, यानी कि कौन फेज तार होगा, कौन अर्थिंग तार होगा, कौन न्यूट्रल होगा। एक ही कलर का हुआ तो। वैसे अगर अपने घर में करना हो तो ऐसा कीजिए टेम्पररी, नहीं तो कलर कोड के साथ कीजिए, बेहतर रहता है। तो ये यहाँ आ गया स्विच से आउटपुट। जब स्विच ऑन करेंगे तो इसके यहाँ से करंट जाता रहेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा। और ये अब हम कनेक्शन करके चेक करेंगे कि ये हमारा सही है कि क्या है, ठीक है। देखिए अभी स्विच में हमारा इनपुट आ गया पावर, यानी गर्म तार, जिसमें फेज करंट है ना, ये गर्म तार बोलते हैं। और स्विच को ऑन कर दिया हमने, ये ऐसे, तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये आ गया यहाँ। जैसे ही ऑन करेंगे स्विच को, ये ऐसे रहेगा। स्विच को ऑन करेंगे, करंट इधर पास हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए स्विच ऑन ऑफ, यानी कि ये देखिए ऑन ऑफ। समझ में आ गया कैसे गया है? यहाँ देखिए, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यहाँ करंट आता है, ये घुमाएंगे तो राइट साइड को हो जाएगा, जैसे मैं बताता हूँ ना कि हमेशा राइट साइड में। समझ में आया? धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो दोबारा वीडियो देखिए, समझ में आ जाए तो और भी बढ़िया है, नहीं तो कमेंट कीजिए, अपने सवाल पूछिए, हर सवाल का आंसर मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। धनुष इलेक्ट्रिक पाठशाला में आप लोगों का धन्यवाद के साथ साथ स्वागत, वेलकम।